दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम संविधान का राष्ट्रीय उत्सव मना रहे हैं। हर साल हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन फिर अगली सुबह वही व्यवस्था, वही पीड़ा, वही असहायता और वही सवाल, क्या आज़ादी सिर्फ कैलेंडर की तारीखों तक सीमित रह गई है? हमने अंग्रेज़ों से देश तो ले लिया, पर क्या हमने अपने भीतर के डर से आज़ादी पाई? क्या हमने न्याय को सच में हासिल किया? क्या हमने समाज को इतना मजबूत बनाया कि एक निर्दोष व्यक्ति बिना डरे जी सके? आज सच ये है कि संविधान कई जगह जीवित चेतना नहीं रहा, वो सिर्फ एक पुस्तक बनकर रह गया है, कागज पर मजबूत पर जमीन पर कमजोर। इसकी सबसे बड़ी गवाही है गरीब आदमी का न्याय के लिए भटकना और निर्दोष का वर्षों तक सजा की तरह जीना। ये कड़वा सच है कि कई बार अपराधी कानून से नहीं डरता, वो कानून को समझता है। वो रास्ते निकालता है, बचाव पढ़ लेता है, सिस्टम में जगह बना लेता है, और उसी सिस्टम में एक साधारण नागरिक जो नियम मानता है, कानून का सम्मान करता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। कभी कभी लगता है न्याय पाने के लिए सिर्फ सच काफी नहीं होता, समय चाहिए, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए, पहुंच चाहिए। फिर सवाल उठता है, अगर न्याय की कीमत इतनी भारी हो जाए तो लोकतंत्र किसके लिए बचता है? हम कहते हैं संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ, लिखा हुआ बराबर है, पर परिणाम बराबर क्यों नहीं दिखता? कमजोर आदमी कानून की भाषा नहीं जानता, तारीखों का धैर्य नहीं रख पाता, लड़ने की क्षमता नहीं जुटा पाता, और मजबूत आदमी हर नियम को अपने पक्ष में मोड़ने की कला सीख लेता है। यही वो जगह है जहां संविधान की आत्मा घायल होती है, जहां न्याय का मंदिर भीड़ से नहीं, भरोसे से खाली होता है। और इस दृश्य में एक खतरनाक भूमिका निभाती है वोट बैंक की राजनीति। आज कई बार कानून न्याय के लिए नहीं, चुनाव के लिए बनते हैं, समाधान के लिए नहीं, संतुलन बिगाड़ने के लिए बनते हैं, देश जोड़ने के लिए नहीं, समाज को हिस्सों में बांटने के लिए। फिर वही आसान रास्ता चुना जाता है, जाति का जहर, धर्म का डर, पहचान की आग। क्योंकि रोजगार पर बात कठिन है, शिक्षा पर जवाब कठिन है, महंगाई पर टिकना कठिन है, स्वास्थ्य पर खड़ा होना कठिन है, पर भीड़ को भड़काना सबसे आसान है। सोशल मीडिया के दौर में ये आग और तेज हो गई है। अब युद्ध सीमा पर नहीं शुरू होता, युद्ध स्क्रीन से शुरू होता है। एक झूठ, एक अफवाह, एक एडिटेड वीडियो, और इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। ये डिजिटल समय है। यहाँ सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, धारणा है। और सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं, मानसिकता में होती है। आज एक तरफ राष्ट्रगान बज रहा है, दूसरी तरफ किसी निर्दोष की जिंदगी फाइलों के नीचे दब रही है। एक तरफ तिरंगा ऊंचा है, दूसरी तरफ न्याय झुका हुआ है। और जब ये विरोधाभास बढ़ता है, तब राष्ट्र भीतर से कमजोर होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान में परेशानी है, मैं कह रहा हूं संविधान का उपयोग करने वाली मानसिकता खराब हो रही है। क्योंकि किताबें समाज नहीं बदलती, समाज बदलता है विवेक, जागृति और न्याय के लिए खड़े होने का साहस। सम्मान किसी को उसकी जाति नहीं देती, धर्म नहीं देता, सत्ता नहीं देती। सम्मान तब मिलता है जब व्यक्ति भीतर से जागता है। डिग्रियां पद दिला सकती हैं, सम्मान नहीं। सम्मान का आधार है बौद्धिक विकास, समझ और ज्ञान। अब सवाल है, 77 साल बाद भी अगर संविधान का उद्देश्य अधूरा है, तो दोष किसका है? दोष उस सोच का है जो न्याय को सौदा बनाती है। दोष उस राजनीति का है जो समाज को मोहरा बनाती है। दोष उस व्यवस्था का है जो प्रक्रिया में उलझकर इंसान को भूल जाती है। और दोष हमारा भी है, क्योंकि हम देखते सब हैं पर बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
इसलिए भविष्य बचाना है तो वर्तमान संभालना होगा। अब समय ये नहीं कि हम पूछें कौन सही है, समय ये है कि हम पूछें क्या सही हो रहा है। अब समय ये नहीं कि हम सिर्फ पक्ष लें, अब समय है कि हम सच लें। अब समय ये नहीं कि हम संविधान को पूजा की चीज बना दें, अब समय है कि हम संविधान को व्यवहार की चीज बनाएं। क्योंकि संविधान की असली परीक्षा अदालतों में नहीं होती, संविधान की असली परीक्षा सड़क पर होती है, थाने में होती है, ऑफिस की कुर्सी पर होती है, और उस गरीब आदमी की आंखों में होती है जो न्याय की उम्मीद लेकर खड़ा रहता है। अगर हम सच में जश्न मनाना चाहते हैं तो वो दिन तब आएगा जब निर्दोष को डर नहीं लगेगा, गरीब को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अपराधी कानून के भीतर छिप नहीं पाएगा, और कानून वोट बैंक का हथियार नहीं, न्याय का साधन बनेगा। आज हमें नया भारत नहीं, जागृत भारत चाहिए, जहां देशभक्ति केवल गीत न रहे, चरित्र बने, जहां आज़ादी केवल